Hello, I'm K. Sarwan, and today I would like to tell you the difference between sentence and clause. यानी सेंटेंस और क्लॉज में क्या अंतर है, यानी कि वाक्य और उपवाक्य में क्या अंतर है. As per the definition, we know that sentence is a group of words making complete sense. यानी कि सेंटेंस वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जिसको पढ़ने पर, जानने पर एक कंप्लीट सेंस, एक पूरी समझ पैदा होती है. दैट गिव अस द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी थॉट, जो किसी विचार के बारे में पूरी बात बतलाता है. जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, ये बात पूरी समझ आ रही है. आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, पूरी बात समझ में आ रही है. लेकिन क्लॉज का क्या मीनिंग है? क्लॉज इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट मेकिंग इनकम्प्लीट सेंस. ये भी सेंटेंस की तरह है, इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाता. इट डजंट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन. जैसे मैं कहूँ बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था. अब ये बात पूरी समझ नहीं आ रही. इट इज शोइंग द इनकम्प्लीट सेंस. तो आई कुड नॉट कम यस्टरडे बिकॉज आई वॉज इल, मैं कल नहीं आ सका क्योंकि मैं बीमार था. Now it is making the complete sense. I could not come yesterday because I was ill. I could not come एक पार्ट हो गया, I was ill दूसरा पार्ट हो गया. तो ये दोनों क्लॉज हो गए. अब इसको हम क्लॉज बोलेंगे. Because I was ill ये कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है, लेकिन I could not come yesterday इसके साथ जुड़कर ये पूरा सेंटेंस बना रहा है. So the complete sense is coming out. I could not come yesterday because I was ill. तो because I was ill आपका क्लॉज कहलाएगा. I know where you live. I know where you live. I know मैं जानता हूँ. Where you live कि आप कहाँ रहते हो, आप जहाँ रहते हो मुझे पता है. Where you live आप जहाँ रहते हो, अभी इनकम्प्लीट सेंस है, क्लॉज हो गया. आई नो मैं जानता हूँ, ये भी इनकम्प्लीट सेंस हो गया. लेकिन जब इन दोनों को हम मिला देंगे, आई नो वेयर यू लिव, मैं जानता हूँ आप कहाँ रहते हैं, तो आई नो वेयर यू लिव ये दोनों क्लॉज हैं, इनकम्प्लीट सेंस हैं. बट ये दोनों क्लॉज मिलकर एक कंप्लीट सेंस यानी कंप्लीट सेंटेंस बना रहे हैं. आई नो द पर्सन हु वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं जानता हूं उस आदमी को जो क्रिकेट खेल रहा था. आई नो द पर्सन, मैं जानता हूं उस आदमी को, ये भी इनकम्प्लीट सेंस है. हु वॉज प्लेइंग क्रिकेट जो क्रिकेट खेल रहा था, ये भी इनकम्प्लीट है. तो ये दोनों क्लॉज हैं, लेकिन जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, आई नो द पर्सन हु वॉज प्लेइंग क्रिकेट, अभी कंप्लीट सेंटेंस बन गया, क्योंकि कंप्लीट सेंस आ गया. तो इसलिए सेंटेंस के अंदर जब दूसरा सेंटेंस होता है उसको सब सेंटेंस भी हम कह सकते हैं. इस सब सेंटेंस को ही हम क्लॉज कहते हैं. तो इस तरह कई तरह के एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अभी क्लॉज कितनी तरह से काम करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर? क्लॉज 3 तरह से काम करते हैं. एक नाउन के रूप में, एक एडजेक्टिव के रूप में और एक एडवर्ब के रूप में. जब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो ये नाउन क्लॉज कहलाते हैं. जब ये किसी के बारे में विशेषता बतलाते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाते हैं. और जब ये किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, उसकी हद को आगे बढ़ाते हैं, फिर हम उसको एडवर्ब क्लॉज कहते हैं.